नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं पर प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, तो इसके लिए यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो टिप्स बताने वाली हूँ मैं, आज जो आपको तरीके बताने वाली हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है और नेचुरल वेज हैं किससे आपके चांसेस जो हैं प्रेगनेंसी होने के, प्रेगनेंसी ठहरने के बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको यह जानना कि ओव्यूलेशन कब होता है, अंडा कब निकलता है। उसके लिए आपको फर्टाइल विंडो जानने की ज़रूरत है। फर्टाइल विंडो निकालने के लिए या फर्टाइल डेज जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना पीरियड लेंथ जो है उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो पीरियड लेंथ कैसे निकाला जाता है? जिस दिन ब्लीडिंग होता है उसका जो पहला दिन है उससे हम पीरियड साइकिल को शुरुआत मानते हैं। जिस दिन शुरू हुआ और नेक्स्ट पीरियड भी जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों दिनों के बीच का जो पीरियड है दैट इज आपकी पीरियड साइकिल। तो जो ओव्यूलेशन होता है वह नेक्स्ट जो पीरियड आपका शुरू हुआ है उसके 14 डेज पहले। तो अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है, यानी कि 28 दिन कब से कब तक, जब आपका पहला पीरियड शुरू हुआ है और नेक्स्ट पीरियड भी शुरू हुआ है, जब ब्लीडिंग शुरू हुई है, ना कि वह दिन जिस दिन ब्लीडिंग खत्म हुई है। तो अगर 28 दिन की आपकी पीरियड साइकिल है तो तब आपका ओव्यूलेशन या अंडा जो है वह 14th डे पर निकलेगा। इसी तरह से अगर आपकी साइकिल 30 डेज की है तो आपका जो अंडा है या ओव्यूलेशन है वह होगा आपका 16th डे के ऊपर। अगर इसी तरह से 32 डेज की आपकी साइकिल है तो जो ओव्यूलेशन होगा वह होगा 18th डे पे। तो इस तरह से जो भी आपकी पीरियड साइकिल है या पीरियड लेंथ है उसमें से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो आपका डे ऑफ ओव्यूलेशन निकलता है। अब डे ऑफ ओव्यूलेशन जो है वह इस तरीके से निकाला जाता है, अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं। तो यह मैं रेगुलर साइकिल्स वालों के लिए ही बात कर रही हूँ। तो पीरियड जब हुआ उसके बाद में ओव्यूलेशन हुआ, अंडा निकल चुका है, तो यह जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान जो ओवम निकलता है उसकी जो लाइफ है फीमेल बॉडी के अंदर 12 आवर्स टू 24 आवर्स ही होती है, यानी कि 12 से 24 घंटे उसकी आयु होती है। तो इस दौरान अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो वह नष्ट हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो इन दिनों में जब आपका ओव्यूलेशन हुआ है, फर्टाइल विंडो है, ओव्यूलेशन के 4-5 दिन पहले और 1 या 2 दिन बाद तक जब अगर आप रिलेशन बनाते हैं डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ही करना है या डेली करने से कोई नुकसान है, आप ऑल्टरनेट डे भी इसको अपना सकते हैं। जबकि जो शुक्राणु है या स्पर्म है उसकी जो आयु मानी जाती है वह है 5 डेज। तो हमारे पास जो विंडो है 12 से 24 घंटे का विंडो है जिसमें ओवम सर्वाइव करता है, और उसके दौरान आपको स्पर्म प्रोवाइड अगर रह जाता है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार यही चीज़ जो है फॉलिकुलर स्टडी, जब सोनोग्राफी करवाई जाती है तो उसमें फॉलिकुलर स्टडीज़ में हम यही देखते हैं कि कब जो है ओवम निकलने वाला है, और उसी हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि आपको कांटेक्ट करना है या रिलेशनशिप रखना है। इसी तरह से कई बार इस तरह से निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करके अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ ओव्यूलेशन जो है आप जान सकती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, और ऐसा क्या तरीका है? कई बार जब इंटरकोर्स कर लिया उसके बाद में
आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसी पोजीशन में रहें। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म्स हैं उनको प्रॉपर जो मूवमेंट मिल जाएगा और यूट्रस तक वह प्रॉपरली चले जाएंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट तक आप उसी पोजीशन में रहें, जिससे कि स्पर्म के मूवमेंट जो है वो इजीली हो जाए और इजीली वह यूट्रस तक पहुंच जाए, जहां पर कि आपका ओवम मौजूद होगा। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर होगी, आपके हार्मोन्स अच्छे बैलेंस रहेंगे और इस तरह से आपका जो ओवम है, स्पर्म है, वह सभी अच्छी क्वालिटी के रहेंगे। तो इसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स हैं, इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फोलिक एसिड, विटामिन B12 और ओमेगा फैटी एसिड्स रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। दोनों महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही अच्छी क्वांटिटी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बीन्स हैं, इन सब का सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा विग्रस आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, डेली वॉक करिए सुबह शाम, और थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और स्पेशली जो एक्सरसाइजेस हैं फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, यानी कि ओव्यूलेशन के पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद में आप थोड़ा जस्ट वॉकिंग और बहुत लाइट एक्सरसाइज ही करें, क्योंकि हो सकता है अगर आपका प्रेगनेंसी ठहरी है तो इम्प्लांटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर आप वॉक और नॉर्मल लाइट एक्सरसाइज कर सकती हैं। आपको हेल्दी मेंटेन जो है बॉडी वेट वो रखना चाहिए, ना वेट बहुत ज़्यादा ना वेट बहुत कम। वेट अगर बहुत कम हो जाएगा, कई बार होता है कि बहुत एक्सरसाइज करके डाइटिंग करके वेट बहुत कम हो गया, तब उस केसेस के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके पीरियड्स ही रेगुलर नहीं होते, और जब पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं तो फिर प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। यही बात आपके ओवरवेट या एक्सेस वेट के कंडीशन में भी होती है, तब भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, तो आपका प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होता। तो आपको आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए, BMI आपका आइडियल की रेंज में होना चाहिए। इसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं करना है। स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसका इफेक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ ओवम पे, क्वालिटी ऑफ स्पर्म पे पड़ता है, और इस वजह से आपको जो है प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। सब कुछ ठीक रहने के बाद भी तब उस केस में प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। तो आपको जो है स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, एंग्शियस नहीं होना चाहिए, काम आपको रहना चाहिए, प्रॉपर आपको स्लीप जो है, प्रॉपर रेस्ट आपको लेना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, कुछ आपको जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले से कुछ आपको विटामिन वगैरह का सेवन करने के लिए एडवाइस किया जाता है, जैसे फोलिक एसिड है या B12 है या विटामिन D है। तो इन सब का जो लेवल है वह आपकी बॉडी में नॉर्मल रहना चाहिए। जो फोलिक एसिड है उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। तो यह अगर पहले से ही आप लेती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद में आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब जब आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है, एज एंटीनेटल विटामिन भी आपको ये दिया जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट हैं जो आपको करवा लेने चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जैसे आपका थायराइड नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, कुछ आपका जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल जो है वह नॉर्मल होना चाहिए, प्रोलैक्टिन है, और अगर हस्बैंड सीमेन एनालिसिस है, ये सब किया हुआ है, मतलब अगर प्रॉपर रेंज में हैं ये सारे टेस्ट, तो फिर आपका जो चांसेस हैं वो प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से जो क्वालिटी ऑफ एग है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, वह काफ़ी डिट्योरेट हो जाता है, अच्छी क्वालिटी के नहीं रहते। तो स्मोकिंग आपको जितना आप हो सके अवॉइड करें।
यही बात अल्कोहल पे जाती है। अल्कोहल भी जितना हो सके अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम क्वांटिटी उसका लीजिए। लेकिन अगर अवॉइड करते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जानना बहुत ज़रूरी है आजकल के सिनेरियो के हिसाब से कि क्या आपकी आइडियल एज है फॉर प्रेगनेंसी। इन दिनों क्योंकि काफ़ी सभी लोग करियर कॉन्शियस हो गए हैं, पढ़ाई इतनी लंबे टाइम तक चलती है, उसके बाद करियर को लेके सब लोग काफ़ी एंग्शियस रहते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक तो चलती रहेगी, वो तो नहीं रुक सकती है, तो जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हैं विद इंक्रीजिंग एज के साथ साथ जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी हैं वह भी कम हो जाते हैं। तो एज गायनेकोलॉजिस्ट मेरा तो यही एडवाइस है कि अगर आप करियर के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर भी ध्यान दीजिए। 30 से पहले 30 इयर्स जो है उससे पहले आप प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो हैं वह ज़्यादा रहते हैं। राइट एज टू प्लान प्रेगनेंसी जो है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है। हालांकि करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपकी फैमिली, बट स्टिल दोनों में अगर बैलेंस बना के चला जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि आपको कितने टाइम तक आप वेट करें। आप खुद अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स चल रहा है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है, तो इसके लिए अगर आप 30 इयर्स से कम अगर एज है तो 1 साल 1.5 साल तक आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो रही है, अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, और अगर 30 इयर्स से ज़्यादा एज है आपकी तो आप 6 महीने तक ट्राई करें। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे हेल्प लें। आजकल इनफर्टिलिटी के बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए अगर टाइमली प्रॉपरली इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अननेसेसरी आपका टाइम भी जो है, वैल्यूएबल टाइम जो है वह नहीं वेस्ट होता, और जो आपका जो फर्टाइल विंडो है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइमली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड ये जो टिप्स हैं और सब नेचुरल वेज हैं जो कि आप अगर फॉलो करती हैं तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ठहरने के जो चांस हैं वह काफ़ी अधिक बढ़ जाएंगे। नमस्कार।